समय की उग्रता और कराल कलिकाल के प्रचंड प्रभाव को देखते हुए यह वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह विधा, यह प्रसंग जो मैं वर्णित करने जा रहा हूँ, इसको वैष्णव काल में या कह सकते हैं कलिकाल के पहले लगभग इसको निषिद्ध किया गया था। कुछ ऋषियों द्वारा इसको निषिद्ध किया गया था, किंतु जो वर्तमान समय है उसको देखते हुए आज इसकी प्रासंगिकता बहुत ही बढ़ गई है। दूसरी चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो व्यक्ति इसका पूरा ज्ञान नहीं रखता हो या अधूरा ज्ञान रखता हो या ज्ञान नहीं है, कृपया इसको सिद्ध न करें, क्योंकि यह पूर्णतया वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वेद विज्ञान के माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको कि यह पूर्णतया वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए इसकी क्रिया प्रतिक्रिया बड़ी ही उग्र और भयावह होती है। ये जो वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है, जहाँ पर कई ग्रह एक साथ हो रहे हैं, वो भी सूर्य के साथ, और सूर्य में अस्त हो जा रहे हैं। मैं बता दूं कि 26 मार्च के पहले सूर्य भी पूर्व भाद्रपद में, शुक्र भी पूर्व भाद्रपद में, राहु भी पूर्व भाद्रपद में, ये पूर्व भाद्रपद में आ जा रहे हैं और सूर्य से अस्त हो जा रहे हैं। तो चलिए, शुक्र तो अस्त उदय होता रहता है, किंतु राहु और शनि जो चांडाल या श्रापित या जो पिशाच जो भी कह सकते हैं, जो भी बना रहे हैं, ये सूर्य से अस्त हैं। ध्यान दें, यह एक तांत्रिक प्रक्रिया या वैज्ञानिक प्रक्रिया कह सकते हैं इसको। सूर्य से अस्त हैं तो फिर इनकी क्रिया कैसे चलती है, शनि राहु की क्रिया कैसे चलती है? अब मैं इसको छोड़ करके थोड़ा मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। दो प्राणी, चमगादड़, बैट और उल्लू, आउल, इन दोनों की आंखों से आप देखते हैं कि रात को चमकती हैं इनकी आंखें। तो क्या उसे अल्ट्रावायलेट रेज और पता नहीं क्या वो विज्ञान में कह सकते हैं, कहते हैं। उल्लू की आंख से तरसेम और चमगादड़ की आंख से निवायस, ये किरणें तरंगीभूत होती हैं। इन दोनों की आंखों से ये किरणें तरंगीभूत होती हैं। बता दूं कि इनकी आँखों से जो ये निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, जैसे होता है ना अल्फा बीटा गामा, 3 तरह की किरणें, तो इनकी जो आँखों से जो किरणें निकलती है, इनकी वेधन क्षमता को अभी आज का विज्ञान इसको माप नहीं पाया है। अत्यधिक होती है, इनकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है और बड़ी घातक होती है, क्योंकि इसमें जो एक व्यक्ति के अंदर, जिसको हम प्राण शिखा कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं जो प्लेटलेट्स, तो ये बड़ी उग्र तरीका से ये प्रकार से तोड़ देती हैं, बहुत ज़बरदस्त तोड़ती हैं ये। खैर, ये विज्ञान को छोड़िए, हम अपने शास्त्र पर आ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ध्यान दें, उल्लू जो होता है वो किसका वाहन है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का वाहन उल्लू की आँख, रात को जो किरणें उसकी आँखों से निकलती हैं वो तरंगीभूत होकर के अत्यधिक घातक और वेधक हो जाती हैं। और स्वरभानुर शिखा जातो, ये तांत्रिक उच्चारण है कि ये जो राहु जो है
वह उल्लू की आंखों से देखता है। राहु उल्लू की आंखों से देखता है और शनि चमगादड़ की आंखों से देखता है। इस तरह से जो ये जब देखते हैं, जब इनकी आंखों से, क्योंकि सूर्य से अस्त हैं, तो सूर्य से अस्त हैं तो इसलिए इनकी अपनी आंखें तो बंद हैं, अपनी आंखें बंद हैं, किंतु इनको अपनी क्रिया तो, दैनिक क्रिया तो करनी ही है। तो इसलिए ये उस समय में ये एक उल्लू की आंख से और एक चमगादड़ की आंख से देखना शुरू करते हैं। इस अवस्था में यदि कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई यंत्र या ऐसा कोई सामग्री, कोई कुछ ऐसी चीज अगर बनाई जाए जिस पर इनकी आंखों की किरणों का प्रभाव पड़ता हो और उसको संश्लेषित करता हो, सिंथेसाइज करता हो, न कि एनालाइज करता हो, तो उस पर ये एकत्र होते हैं, किरणों का प्रभाव एकत्र होता है। और फिर अब उसको यदि धारण किया जाए तो लक्ष्मी की भी साधना होती है, गढ़ा धन अगर होता है तो मिलता है, रुका हुआ धन वापस होता है, व्यावसायिक प्रक्रिया में यदि कोई बाधा पड़ गई है तो वह दूर होती है, नौकरी इत्यादि में यदि कहीं कोई विघ्न उत्पन्न होता है, कोई रुकावट होती है तो वो दूर होती है। ये उल्लू वाले से। और चमगादड़ वाले से रोग, पारिवारिक विघटन, और वर्तमान समय में देखिए हो क्या रहा है कि किसी का मनचाहा विवाह न हो पाना, या विवाह हो गया तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन ही दुखी हो जाना, या बेटा बेटी का उच्छृंखल हो जाना, मनमौजी मस्त ऐसे मतलब गैर पारंपरिक क्रियाकलाप में रत हो जाना, लीन हो जाना इत्यादि। ये जो है ये चमगादड़ की आँखों से पूंजीभूत किरणों को एकत्र करके जिस यंत्र पर ये उस पर धारण करते हैं तो वह उससे ये बाधा दूर होती है। अब देखिए मैं बता दूं आपको, मेहंदी का तेल, गूलर का रस और सेमल का रस या लासा जिसको कहते हैं, गोंद, मेहंदी का तेल, सेमल का रस और गूलर का रस, इन तीनों को खूब समान भाग में लेकर के, एक एक चम्मच लेकर के और खूब एक में मत करके उसको गूंथ करके और लेई जैसा बनावें, और उसमें अब ये तो कहते हैं कि नाव की कील और घोड़े की नाल और क्या कहते हैं, खैर जो भी आपको उपलब्ध हो सके, लेकिन शुद्ध रूप में हो सके। होता क्या है कि घोड़े की नाल को लोग बेचने वाले क्या कहते हैं कि घोड़े के पैर में लगा दिए और फिर तुरंत निकाल दिए, क्या तो घोड़े की नाल हो गई। नाव की कील, तो नाव की कील को लोग समझते हैं कि जो कील जो ठोक ठोक के बनाते हैं वो कील नहीं होती है। उसके आगे, नाव के आगे पूजा करते समय उनको विघ्न बाधा और पानी प्रवाह इत्यादि से रक्षा के लिए 3 कीलें लगाई जाती हैं पूजा करके। और उसमें यह कहा जाता है कि जो आकाश पाताल मृत्युलोक में, तीनों लोकों में जो पानी है, समुद्र है, जल है, नदी है, जो भी है बहता हो, उसमें इस नाव की कोई क्षति न हो। तो मतलब ये पूजा है, उसकी एक विधान है, तो करके वो लगाई जाती हैं कीलें। तो वो कील, तो ये मैं क्यों कहा, क्योंकि इन कीलों पर, क्योंकि ये जो होती है ना, ये एक्सीडेंटेड हो जाती है, मतलब कि ये इसमें मूर्छा वगैरह, जंग वगैरह लग जाता है। तो वो जो लोहे की कील जो है, ध्यान दीजिएगा, स्टील का नहीं होना चाहिए, इस्पात का नहीं होना चाहिए, लोहा। वर्तमान समय में आजकल लोग स्टील का प्रयोग कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आवेश शून्य होता है, कोई चार्ज इसमें नहीं होता है। तो लोहे के कील को लेकर के और उन पर ये जो गूलर का रस, सेमल का रस जो बताया ना मैं आपको, और मेहंदी का तेल, इनका जो लेई आपने बनाया है, इसको खूब अच्छी तरह से इस पर लपेट दीजिए। और लपेट करके
या तो चमगादड़ के कोतर में रख दीजिए, चमगादड़ के कोतर में रख दीजिए। लोग पहले से रखे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो पंचांग देखते हैं जिनको ज्ञात है कि हाँ इसमें ये सिद्ध किया जाता है तो वो रखे होंगे। और नहीं, अगर उल्लू का सिद्ध करना हो तो वर्तमान समय को मैं ध्यान रखते बता रहा हूँ, जिसके घर के आगे बल्ब की रोशनी जलती हो, वहाँ पर पेड़ वगैरह हों, तो वहाँ पर 2 पेड़ों पर एक पूरी रस्सी बांध दीजिए जिस पर प्रकाश पड़ता हो, और उस रस्सी में वो कील को लटका दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि उस समय वो जो उल्लू होते हैं वो या तो उन पर बैठते हैं, निश्चित रूप से मेरा देखा हुआ है, बैठते हैं, उनको देखते हैं, जो भी हो। तो ये दोनों को ये इस तरह से फिर उनको जो है रखे हैं आपको ध्यान देना होगा बिल्कुल कि उल्लू बैठते हैं नहीं बैठते हैं उस रस्सी पर, उस तरफ देखते हैं, जाते हैं या कुछ करते हैं उनके साथ या नहीं करते हैं। ये सब ध्यान में रखने की चीज़ है, क्योंकि हो सकता है उल्लू ना बैठे ना देखे, कोई आवश्यक नहीं है, या आपने जिस चमगादड़ के कोटर में रखा उसमें चमगादड़ रहते ही नहीं हो, तो इस तरह से ध्यान देने की चीज़ है। और सबसे ऊपर की बात, अच्छा दूसरी बात ये कि जब इसकी हम मुद्रिका बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, ध्यान रहे इसको आग में तपा करके नहीं बनाना है, कच्चा ही इसको पीटना है, टूट जाता है दूसरा बनवाइए, लेकिन आग में नहीं तपाना है, फिर इसको बनाना है। दूसरी बात कि मैं देखने में आया है कि लोग कहते हैं कि नहीं इसके जोड़ जो है, जो मुंह, जो अंगूठी का मुंह होता है वो खुला रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, खुला नहीं रहना चाहिए। खुला रहते ही उसमें से आवेश बाहर निकल जाता है, खुला नहीं रहना चाहिए, वो बंद रहना चाहिए। अब आइए, जब इसको हम लगा करके, वो लेप लगा करके और इसको चमगादड़ के कोतर में रखते हैं या वो रस्सी पर टांगते हैं, तो उस समय जब ये या तो उल्लू ने देख लिया हो या चमगादड़ ने देख लिया हो, जो भी हो, तो उसमें से बहुत तीव्र विकिरण की जो रश्मियाँ, किरणें होती हैं, बहुत तेज गति से निकलती हैं। तो उस समय व्यक्ति को जो ये साधने या जो करने जा रहा हो, उसको पुनर्नमा एक होती है वनस्पति, पुनर्नमा सफ़ेद दूब, दुर्वा सफ़ेद दूब होती है, पुनर्नमा सफ़ेद दूब और भेंगरैया, भृंगराज, इन तीनों को खूब कूट पीस करके, ध्यान दीजिएगा, भृंगराज, बताया मैं, भृंगराज, भेंगरैया, पुनर्नमा और सफ़ेद दूब, इन तीनों को खूब अच्छे से पीस करके पानी में लगा करके और उसको खूब अच्छी तरह से चेहरा, हाथ पैर, सिर में बाल नहीं होना चाहिए, जिसमें ये कर रहे हों बाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिकना, और उस पर ये लगा हुआ होना चाहिए। नहीं तो इस विकिरण से आदमी पागल हो सकता है या और भयानक कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति को अल्प ज्ञान हो या ज्ञान हो या नहीं जानता, वो सिद्ध न करे, बल्कि किसी विश्वासी, जो ईमानदार हो, विश्वासी हो, उससे ये सिद्ध किया हुआ ले ले, तो खैर ये सिद्ध करे और उसकी अंगूठी बनावे और वो धारण करे। ध्यान दीजिएगा, यह एक जैसा कि बताइए पूर्णतया वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान विज्ञान को देखते हुए पूर्णतया वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और मतलब कि जो शास्त्रीय प्रक्रिया है वो तो है ही, शास्त्र में तो इसको बताया ही है। आचार्य मीनराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो यवन राज रहे हैं, यवनों के आचार्य रहे हैं, उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है और इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की है और बहुत इसका प्रभाव बताया है। तो जो अभी स्थिति चल रही है कि राहु और शनि दोनों अस्त हो जा रहे हैं, तो अब अस्त होने पर वो किस आंख से देखेंगे, तो यही उल्लू और चमगादड़ की आंख मिलती है। तो चमगादड़ की आंख से शनि देखता है, उल्लू की आंख से राहु देखता है। लक्ष्मी साधना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऋण मोचन के लिए, ये सब जो है ये उल्लू की आंख वाली प्रक्रिया करनी है और उधर चमगादड़ की आंख वाली प्रक्रिया करनी है, और फिर वही लोहे का जो मुद्रिका बना करके और फिर उसको धारण करना है। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और लगभग आपको बहुत बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। तो ये जो या तो आप किए हों तो इसको सिद्ध कर लें, पहले से कोटर में रखे हों या टांग के रखे हों तो सिद्ध कर लें, या किसी विश्वासी, न कि ठग या और ढोंगी और ऐसे नहीं,
विश्वासी जिस पर पूर्ण विश्वास हो कि हाँ ये ईमानदारी से ये शुद्ध चीज़ देता होगा, तो उससे संपर्क करके और उसको लें। या अगर स्वयं कर सकते हो तो स्वयं कर लें, अति उत्तम। तो ये चूँकि ये प्रसंग बस ये आ गया था, इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। पिछले वीडियो पर बड़े कुतर्की लोग हैं, बड़े कालनेमी और मतिमंद हतभागी लोग जो हैं, पता नहीं क्या क्या लोग अपना कमेंट कर देते हैं। ठीक है, करें, जो जितनी उनकी मानसिक शक्ति है उसी के अनुसार वो करते हैं और अपनी विद्वता दिखाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि यह कौन सी जाति के, किस श्रेणी के, कौन सी जाति के हैं ये। तो चलिए खैर ठीक है, मैं पुनः बता दूं कि मैं सबको अपना इस वीडियो में, चाहे प्रत्येक वीडियो में अपना मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। किस लिए? कि उस पर आप अपनी समस्या लिखें कि आपको समस्या क्या है, न कि उस पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ और शास्त्रीय विश्लेषण और ये सब करने के लिए, विद्वता प्रदर्शन के लिए मैं नहीं देता हूँ। अगर ऐसा करते हैं आप तो उसका उत्तर नहीं दूंगा। बार बार अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, कोई इसमें ये नहीं है। दूसरी बात कि जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना की सक्रिय सेवा में था तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी चूँकि मैं सेवानिवृत्त हूँ तो मैं शुल्क लेकर के सेवा करता हूँ। और जहाँ तक मुझे देखने में आया है, बाकी पंडित जी लोगों से जो दक्षिणा लेते हैं उनसे मेरी दक्षिणा या शुल्क या पारिश्रमिक जो भी कह लीजिए ज़्यादा है। ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप सक्षम हैं, आवश्यकता आपको हो, यदि आप रुचि रखते हो तब तो संपर्क करें, अन्यथा न करें। अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ, प्रतीक्षा करें।